खबर से करेंगे। सियासी घमासान में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, होटल में सभी विधायक सुरक्षित और सहज हैं। जिनको पैसों का लालच था वो चले गए, जिन्हें जनता की सेवा करनी है वो हमारे साथ हैं। बीजेपी सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है। बीजेपी के मंसूबे नहीं होंगे कामयाब। विधानसभा में पूरे बहुमत से सरकार चलेगी 5 साल। तो पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, होटल में सभी विधायक बिल्कुल सुरक्षित और सहज हैं। प्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच सरकार जैसलमेर में है और सरकार की आवभगत के लिए, इनकी व्यवस्थाओं के लिए पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, जो कि मुख्यमंत्री के बेहद करीब माने जाते हैं, वो यहाँ पर जिम्मा संभाले हुए हैं। हमारे साथ में बद्रीराम जी हैं। बद्रीराम जी, किस तरह की व्यवस्थाएं और अंदर किस तरह का माहौल है? देखो, व्यवस्था हमारे कांग्रेस पार्टी ने की है और कांग्रेस पार्टी व्यवस्था करना में समर्थन है। और यहाँ पर इसलिए लाए गए हैं कि वहाँ पर थोड़ा कोरोना का मामला ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पर पर्यटक घूमने का स्थल है, विदेशों से लोग आते हैं। तो हमारे लोग वहाँ से बात की थी कि साहब जैसलमेर चलें तो वहाँ पर कोरोना कम होगा, तो इसलिए यहाँ कोरोना में आया है और कोई तकलीफ ही नहीं है। लोग बड़ा आराम से बैठे हैं और क्या हमारे को भले में ना रुकना पड़े तो भी हम यहाँ रुकेंगे। क्या लगता है संख्या को लेकर जो अलग अलग बातें आ रही है, अंदर आपका जाना आना हो रहा है दोनों ही होटलों में, संख्या को लेकर आप क्या कहेंगे? कितनी संख्या है विधायक? हमारे पास में संख्या बहुमत में है, 103-4 आज के दिन हाजिर है। हमारे इस होटल में है, सूर्यगढ़ में है, कुछ हमारे मंत्री लोग हैं वहाँ पर, जयपुर में है, और 1-2 एमएलए है बीमार हो गए। तो हमारे पास में 103 से 4 है। चलिए, तो मनीष रामदेव का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता जैसलमेर से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, कल रात गीत संगीत का कार्यक्रम, सुबह मॉर्निंग वॉक, और अब फिलहाल क्या? देश की निद्रा के भंडार है। जी बिल्कुल, सियासी संकट के बीच लोग जो हैं, विधायक लगातार जैसलमेर में रुके हुए हैं और जैसलमेर की होटलों में रिलैक्स मूड में दिखाई दे रहे हैं। हाँ। संख्या बल को लेकर भी कहीं न कहीं यहाँ जो है वो एक आश्वासन दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला अभी कुछ देर पहले हमारे साथ हैं और कोशिश करेंगे कि हम एक बार उनको वापस से जोड़ेंगे हमारे साथ में। उन्होंने जो है वो ये आश्वस्त किया कि हमारे पास नंबर है, इसीलिए जो है वो हम राजभवन गए थे और इसीलिए हम जल्दबाजी कर रहे हैं कि विधानसभा का सत्र आहूत हो, ताकि हम अपना जो है वो वहाँ पर अपना प्रदर्शन कर सकें कि सरकार जो है वो पूरी तरह से स्थिर है। और बीजेपी द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा है कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है और इसे प्रदेश की जनता जो है वो पूरी तरह से देख रही है। प्रदेश की जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार को अस्थिर करके डिस्टर्ब किया गया, उससे कहीं कहीं जनता के काम भी जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। हालांकि मंत्री जी ने यह भी कहा है कि वे लगातार जयपुर के संपर्क में हैं, सरकार के बाकी मंत्री भी जो है वो जयपुर के संपर्क में है और लगातार जनता से जुड़े काम करने का जो है वो काम किया जा रहा है। मंत्री जी जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। मंत्री जी, किस तरह का माहौल है अभी जैसलमेर में और सरकार किस स्थिति में? सरकार जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी समेत कम से कम आधे कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पर हैं और कुछ लोग छुट्टियों में यहाँ आए हुए हैं। हम लोग वापस चले जाएंगे जयपुर में। सरकार के काम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमने अभी 3 रोज पहले ही लगभग 400 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन की योजनाओं को स्वीकृत किया है। कल राजस्थान में अनेक स्थानों पर नए कॉलेज खुले हैं जो आज तक नहीं खुले। बीजेपी के पूरे कार्यकाल में जितने कॉलेज नहीं खुले उतने कॉलेज कल रात को ही खुल गए और इसके पहले भी काफ़ी कॉलेजेस खुले थे। और हर विभाग अपने अपने काम कर रहा है। अभी यहाँ सुखराम जी आए हुए हैं तो वहाँ यहाँ फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट की वीसी में गए हुए हैं। आप जाकर के देख लो, वो वीसी में वहाँ भाग ले रहे हैं। तो सरकार का काम कहीं नहीं कोई रुक रहा है। सरकार अपना काम कर रही है और हर फाइलें समय पर निकल रही हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी जो हैं वो जयपुर में हैं। आज सुरजेवाला जी भी जयपुर गए और उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। क्या आला कमान के साथ, हाईकमान के साथ कोई खास चर्चा या खास मीटिंग होने का कोई प्रोग्राम है? उनका क्या कार्यक्रम है उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। सर, बीजेपी जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है। यहाँ आज जैसलमेर बीजेपी ने जो है एक प्रदर्शन किया है सरकार की सद्बुद्धि के लिए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार को तो सद्बुद्धि है तभी तो काम कर रही है। आप देखो, कॉलेजेस खोले हैं जो 5 साल में बीजेपी कॉलेज नहीं खोल सके, वो कॉलेज हमने खोल दिए। जो बीजेपी ने काम 5 वर्षों में नहीं किए वो काम हम रोज कोई 150 से ज़्यादा बीसी आपके कोरोना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ले चुके हैं। इन्होंने इतनी बीसी तो पूरे 5 साल भी नहीं ली होगी। तो काम तो हो ही रहा है, सारा का सारा काम हो रहा है। बीजेपी का काम सो से छोड़ना है, सोसेबाजी करती रहती है।
सर, बीजेपी कहीं न कहीं आरोप लगा रही है कि जैसे कांग्रेस और गहलोत जी जो है वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि विधायकों को तोड़ रहे हैं, खरीद रहे हैं। बसपा के विधायक भी आपके साथ आए थे, तो वो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस का खुद के दामन पर जब सीटें हैं तो वो किस तरह से जो है वो बात कर रहे हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि बीजेपी के 4 राज्यसभा सदस्य राज्यसभा में बीजेपी छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं, वो तो अच्छा है। और हमारे साथ 6 बीएसपी के विधायक, सारा का सारा दल, ये तो दल बदल कानून में भी अलाउड है कि 2/3 से ज़्यादा आदमी यदि किसी पार्टी के साथ आते हैं तो वो कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी पार्टी हमारे साथ आ गई है। सर, अंदर किस तरह का माहौल है? सरकार के विधायक जो है बहुत रिलैक्स मूड में दिखाई दे रहे हैं। कल रात को अंताक्षरी भी हुई, गाना बजाने का कार्यक्रम भी हुआ, आपने भी जो है वो पहले अपने जो है वो हम होंगे कामयाब गीत सुनाया था। क्या लग रहा है, किस तरह का अंदर किस तरह के रिलैक्स का माहौल है? सब लोग योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग का कार्यक्रम हो रहा है और इससे लोगों की अच्छे पार्लियामेंटेरियन बनने का जो इस पॉलिटिकल ट्रेनिंग का लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो ये बीडी कल्ला साहब थे हमारे साथ में, जिनका साफ कहना है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ पर जब होटलों में रुके हुए हैं तो यहाँ पर पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो रही है विधायकों की। उसके अलावा किस तरह से आगामी दिनों में विधानसभा सत्र आहूत होगा उसको लेकर विधायकों को ट्रेंड किया जा रहा है। और कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि विधायक और मंत्री जो हैं वो जयपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और टेलीफोन के माध्यम से, वीसी के माध्यम से जनता के काम जो है वो निर्बाध रूप से कर रहे हैं। जी मनीष साहब से ये भी जानना चाहेंगे, 2 विधायकों की तबीयत बिगड़ने की भी जो बात सामने आई, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? और साथ ही साथ अशोक गहलोत के जैसलमेर पहुंचने को लेकर कोई पुख्ता कोई बात सामने आई है क्या? जी बिल्कुल, अशोक गहलोत के कार्यक्रम को लेकर यहाँ अभी हमने बीडी कल्ला साहब से पूछा था, उन्होंने कहा है कि उन्हें जो है वो इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह की सूचना लगातार आ रही है कि रणदीप सुरजेवाला दिल्ली जा रहे हैं, तो हो सकता है मुख्यमंत्री भी उनके साथ जाएं और आला कमान के साथ हो सकता है कोई बैठक हो उनकी, या कुछ विधायकों की जो लोग असंतुष्ट जिनको ये महसूस कर रहे हैं उनसे जो है वो हाईकमान की कोई बात करवाए, तो ये संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल ताज़ा अपडेट जैसलमेर में ये है कि मुख्यमंत्री आज शाम को जैसलमेर आ सकते हैं और होटल में उस तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही है कि सीएम जो है वो आज शाम को आकर यहाँ रुकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम अपडेट्स के लिए।